बुद्ध का देह स्वरूप केवल उनके असली स्वरूप को सांसारिक लोगों से छिपा कर रखता है, परंतु वास्तव में बुद्ध सदैव एक रूप रहते हैं। सद्धर्म पुंडरीक, जिसे लोटस सूत्रा भी कहते हैं, मैं देहधारी बुद्ध कहते हैं कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। बुद्ध का देह स्वरूप हमें स्पष्ट नहीं हो पाता। हम सांसारिक लोगों को वह एक साधारण आदमी की तरह दिखाई देता है, और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर थोड़ी भी प्रज्ञा या विवेक न जगा हो, जब तक उसके मन में थोड़ा सा ठहराव न आया हो, जब तक उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास इतनी न हो कि वह किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा समझता हो, तब तक बुद्ध के देह स्वरूप और बुद्ध को हम नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहली जो अनिवार्यता है बुद्ध के देह स्वरूप को पहचान लेने की, वह यही है कि अहंकार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना तो भाव मनुष्य के अंदर होना चाहिए कि वह छोटा है, उससे कोई बड़ा भी है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा बिल्कुल भी नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की कोई जागृति ही नहीं, जो व्यक्ति पशुवत है, जो व्यक्ति अपनी तृष्णाओं, वासनाओं, आशाओं और इच्छाओं में, द्वेष में इस तरह से ग्रसित है कि उसे बुद्ध का देह स्वरूप, बुद्ध उसके सामने भी खड़े हो जाए तो वह बुद्ध को, बुद्ध की आभा को, बुद्ध के तेज को भी नहीं पहचान सकता, नहीं देख सकता। इसलिए ऐसे भी लोग बुद्ध के समय पर रहे जिन्होंने बुद्ध के सामने खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कह दिया, जो पहचान ही नहीं सके, जिनके अंदर कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ, जिनकी आंखें इस तरह से बंद थी कि उनको एक साधारण आदमी में और एक बुद्ध के देह स्वरूप में कोई अंतर ही नजर नहीं आया। हमें बहुत गहरे में अपने अंदर विचार करना चाहिए। सभी उन व्यक्तियों को जो प्रश्न जिनके मन में उठता है कि उन्हें क्या कोई बुद्ध कभी मिलेंगे या कभी कोई गुरु से उनका साक्षात्कार होगा, यह उनके लिए एक चुनौती है कि उनके अंदर क्या इतनी संवेदनशीलता है। इतनी संवेदनशीलता तो चाहिए ही। यह संवेदनशीलता तभी आ पाएगी जब अंदर से हृदय में कहीं न कहीं कोई ऐसा आभार, कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा संस्कार लगा हुआ हो, कोई ऐसी जागृति की कोई किरण फूट रही हो। अपने को इस संसार में, संसार के दुखों में ग्रसित वह व्यक्ति देख रहा हो, उसको लग रहा हो, उसके अंदर बार बार यह भाव उठ रहा हो कि वह यहां फंस चुका है, बुरी तरह से फंस चुका है।
और अब निकलना चाहता है और अब यहां ज्यादा नहीं फंसना चाहता। अब वह मार्ग खोज रहा है। तब कहीं बुद्ध का देह स्वरूप सांसारिक व्यक्ति को थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा महसूस होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं सद्धर्म पुंडरीक में कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। और इसके अलावा अवंतसक सूत्र में भी हम पढ़ते हैं कि बुद्ध अक्सर संसार में प्रकट होते हैं, सभी जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें समझाने और चेताने के लिए और उन्हें प्रज्ञा की अवस्था में लाने के लिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस संसार के दलदल से ऊपर नहीं निकल सकता। जितना वो अपना हाथ पांव मारेगा, जितने हाथ पांव मारेगा, उतना ही और ज्यादा इस दलदल में डूबता चला जाएगा। यह एक बहुत बड़ा महासागर है। इसी को संसार सागर कहा गया, इसी को भवसागर कहा गया, भवलोक कहा गया, मृत्युलोक कहा गया। यहां से कोई नहीं निकल पाता, कोई कभी नहीं निकल पाता अपने से। जब तक कोई गुरु, जब तक कोई बुद्ध प्रकट रूप में, देह रूप में, निर्माण काया में, स्थूल काया में न आए और मनुष्य का हाथ न पकड़े, तब तक वह उस दलदल से ऊपर नहीं उठ पाएगा। उसे कोई हाथ का सहारा चाहिए जिसको पकड़कर वह उस दलदल से ऊपर आ पाएगा, नहीं तो कोई नहीं आ पाएगा। और यह आज की कहानी नहीं है, अनंत जन्मों से यही होता आया है कि किसी भी मनुष्य को अगर इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकलना है तो उसे सहारा चाहिए, किसी बुद्ध पुरुष का सहारा चाहिए। और बुद्ध पुरुष उस हर व्यक्ति को जिसके अंदर भी थोड़ी सी किरण जगी है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी कोई पुराना संस्कार ऐसा लगा है जो उसे ऊपर खींच सकता है, कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी किरण, कोई ऐसा सांसारिक दुख की ही वजह से सही, जब उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे इस संसार से ऊपर उठना है, बहुत हुआ, तब व्यक्ति गुरुओं की तरफ चलता है, तब उसके अंदर आध्यात्म की तरफ एक खिंचाव शुरू होता है। और दुख से ही खिंचाव शुरू होता है, सुख से कभी नहीं होता। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने दुख को एक अनिवार्यता बताया कि जब तक दुख उसको महसूस नहीं होगा इस संसार में, तब तक वो छटपटाएगा नहीं। सुख जिसको वह सुख मान रहा है और अभी खोज में लगा है कि उसे यहाँ के सांसारिक पदार्थों से सुख मिलेगा, तब तक वह खोज नहीं करता। तब तक तो उसे यही लगता है कि नहीं, सभी लोग खूब सुख भोग रहे हैं, मैं ही नहीं भोग पा रहा हूं, मुझे अगर यह वस्तु मिल जाए तो मैं भी भोग लूंगा। तब तक तो वह संसार के सुखों को ढूंढता है, उनमें सुख खोजता है, उन संसाधनों में, उन साधनों में सुख खोजता है। तब तक उसे याद नहीं आती। उसे तो याद तब आती है जब वो गहरी पीड़ा और दुख में चला जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, जब उसे लगता है कि अब वह और हाथ पांव नहीं मार सकता, जब उसे लगता है कि नहीं, उसके सारे प्लान, उसकी सारी जितनी भी उसने रचना रची हुई होती है वह फेल हो चुकी होती है, जब वह पूरी तरह से असफल हो चुका होता है, टूट चुका होता है अंदर से,
तब उसे याद आती है कि कोई उससे बड़ा है। तब उसे याद आती है कि नहीं, कोई तो है जो निकालेगा। तब उसे एक हल्की सी, एक कोई किरण उसके अंदर जगती है कि नहीं, कोई गुरु, जाता हूं किसी के पास, देखता हूं शायद कोई थोड़ा सा सहारा दे दे। ऐसे वो खोज करता है। जैसे प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है कि कैसे खोजें गुरु को, क्या आप जानते हैं? मेरे जानने और बताने से कैसे चलेगा? उसको तुम कैसे समझोगे? कोई भी व्यक्ति तब समझेगा जब वह खुद खोज करेगा, जब उसके अंदर वह पीड़ा बहुत गहरी होगी, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। जब तक पीड़ा कुनकुनी है, जब तक पीड़ा में अभी वह टीस नहीं, वह दर्द नहीं, वह चुभन नहीं, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर के पास जाएगा जब असहाय हो जाएगा, जब असहनीय पीड़ा हो जाएगी, तभी डॉक्टर के पास जाता है कोई व्यक्ति। और तब वह एक ही डॉक्टर के पास नहीं जाता, तब वो कई डॉक्टरों के पास जाता है। शायद यहाँ सही होगा, शायद वहाँ सही होगा। तब वो पूछता है कौन सा डॉक्टर ठीक है, किसके पास जाऊं, कौन सा किस मर्ज का स्पेशलिस्ट है। यह देखा ना हमने। यही बात यहां भी लागू होती है। व्यक्ति खोज में निकलता ही तब है जब वो दुख से, अपने दुख को समझता है और दुख और पीड़ा को अब उसे लगता है कि नहीं, अब वह सहन नहीं कर पाएगा, अब उसे खोजना होगा, कोई ऐसा सहारा खोजना होगा जो सहारा देगा। तब वो खोज करता है। किसी के बताने से वो खोज नहीं करेगा जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा। उसके अंदर वह गहरी प्यास, तड़प और पीड़ा होनी चाहिए, तब वह किसी के पास भी जाएगा। लेकिन उसका हृदय वहीं रुकेगा जहां उसको शांति मिलेगी, जहां उसको कोई किरण दिखेगी, जहां उसको शांति मिलेगी, जहां उसके दुख दर्द का इलाज होगा। सब जगह नहीं जाएगा। यह उसके संस्कारों पर होता है, क्योंकि कभी संस्कार ऐसा भी होता है कि वह व्यक्ति दोबारा से फिर किसी गुरु के पास जाकर फिर वही बाहरी रीति रिवाजों में लग जाता है, धर्मशास्त्रों को पढ़ता है, बाहरी पूजा पाठ में लग जाता है और वह जन्म वैसे ही चला जाता है। क्योंकि यहां वक्त तो बहुत सीमित है। गुरु की प्राप्ति तो तब होती है जब व्यक्ति सारे बाहरी रीति रिवाज, कर्मकांड, इनको सब कुछ कर चुका होता है। उसके बावजूद भी उसे तसल्ली नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तब वो खोज करता है किसी ऐसे की जो उसका हाथ पकड़कर उसके सामने उसको ऊपर खींचता है। वहां बुद्ध की खोज शुरू होती है, वहां गुरु की खोज शुरू होती है। गुरु की खोज इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि आज तो बहुत गुरु हैं। गुरु तो हैं, लेकिन हमें गुरु हमारी तड़प, हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से ही मिलेगा। इसी तरह जिस तरह से पीड़ा होगी, उसी तरह से हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमारी पीड़ा अभी थोड़ी है और हमें थोड़ी सी हल्की दवाई चाहिए, तो फिर हम किसी भी आसपास के अपनी लोकेलिटी में छोटी दुकान और छोटा क्लिनिक जिसने खोला है उसके पास भी चले जाएंगे। अगर हमें उससे भी कम हमारा काम चल जाता है, तो फिर हम किसी मेडिकल स्टोर से ही जाके दवा अपने से ले आएंगे या उससे पूछ कर ले आएंगे। ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन जब हमारी पीड़ा गहरी हो जाती है, जब उसका इलाज हमें करना ही होगा, अब हम उस
असहनीय पीड़ा को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तब कि हम किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं। बिल्कुल यही बात यहां भी लागू होती है। हम गुरु की खोज में अपने से तब निकलते हैं जब हमारे अंदर पीड़ा असहनीय हो जाती है। तब तब हमें बुद्ध दिखाई देते, तब हमें बुद्ध मिलते हैं। बुद्ध ऐसा नहीं है कि हर गली कूचे में बुद्ध बैठे हैं। हर गली कूचे में जैसे दवा की दुकानें हैं, जैसे छोटे क्लिनिक हैं, छोटी दुकानें हैं, उनमें कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। जिसने डॉक्टरी नहीं भी की है उसने भी गांवों में, देहातों में दुकानें खोली हुई हैं, लेकिन उनसे भी काम चल जाता है हल्की दवा में। जब हल्की बीमारी हो, हल्का बुखार हो, 1-2 दिन से भूख नहीं लग रही हो, 1-2 दिन से पेट ठीक ना हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, तो उनसे भी काम चल जाता है। लेकिन असली गुरु, असली डॉक्टर कौन है? जो किसी बड़े अस्पताल में बैठा हुआ, जिसका खूब नाम है, जिसके वहां लोगों का इलाज हुआ, जो मरते मरते लोग ठीक हो गए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसका उन्होंने ऑपरेशन किया और वो ठीक हो गए। आज वो कहते हैं कि मैं उन डॉक्टरों की वजह से बच गया। यही गुरु की खोज में, बुद्ध पुरुषों की खोज में होता है। इसीलिए जब बुद्ध कहते हैं कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है, तो यह बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमारी उतनी पीड़ा नहीं, अभी हमारा उतना दुख नहीं, अभी हमारा काम ऐसे ही चल रहा है। तो हमें लगता है कि यह व्यक्ति जो अपने को तथागत कहता है, अपने को बुद्ध कहता है, इसके अंदर तो मैं भाव होगा, इसके अंदर तो मैं भाव है, यह तो अपने को गुरु कह रहा है। हम यहीं अटक जाएंगे, हम यहीं अटक जाएंगे कि यह तो मैं कहता है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी उतनी प्यास ही नहीं है। जिस व्यक्ति को अब दम निकले, तब दम निकले, अब उसके प्राण निकले, अब उसकी सांस टूटे, जो इस स्थिति में पहुंच गया, क्या वह यह पूछेगा कि कौन सा डॉक्टर ठीक है और कौन सा नहीं है? उसे तो यही होगा कि किसी तरह से वो किसी डॉक्टर के पास पहुंचे और वह डॉक्टर सीधे इंजेक्शन लगाए, उसको एलएसएस में डाले, लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे, ताकि उसका दम न निकल पाए। तब तक डॉक्टर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे दे, इलाज तो बाद में होता रहेगा। हमें बहुत गहरे में इन बातों पर विचार करना होगा। हमें उन लोगों को, जिन लोगों के अंदर गहरी प्यास जगी है बुद्ध पुरुष के लिए, गहरी प्यास जगी है गुरु के लिए, सतगुरु के लिए, गहरी प्यास जगी है कि उन्हें दीक्षा चाहिए, उन्हें तकनीक चाहिए कि वह ध्यान कर सकें, वह अपने इस जीवन को, इस संसार के दुखों से बाहर निकाल सके। बुद्ध कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में, इस संसार में दुख है और दुख समुदय है, यानी दुख का कारण है, और दुख निरोध भी है, और दुख निरोध का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तब कोई व्यक्ति खोज में निकलता है बुद्ध की, गुरु की, सतगुरु की। ऐसे तो सभी कहते हैं कि हमें भी गुरु चाहिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो हमें भी गुरु चाहिए। देखते हैं कि कौन जा रहा है, कौन किस गुरु के पास जा रहा है, तो वह भी जाते हैं, फिर वो कहते नहीं, बात जमी नहीं। अब आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे से प्रश्न तो बहुत लोग पूछते हैं, अभी लगातार ही आप अगर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा गया है बार बार कि कोई गुरु बताओ जिसको आप जानते हैं,
कोई ऐसा बुद्ध है, कोई ऐसे सदगुरु है, कोई ऐसा गुरु है। बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है। मेरे किसी दोस्त ने, उन दिनों मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मेरे से कहा कि आपके अंदर इतनी शांति, इतनी स्थिरता और इतना शार्प आईक्यू कैसे है आपका। तो मैंने कहा ये तो आम बात है यार, सभी के पास हो सकता है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात। बोला नहीं, आप क्या करते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ सालों से आपको देख रहा हूं, मेरा पुराना दोस्त था। तो मैंने कहा कि मैं ध्यान करता हूं। उसकी रुचि होने लगी, उनने कहा कि मैं भी ध्यान करता हूं, मेरे माता पिता भी किसी गुरु के पास